हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच हम लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कई बताए। आज भी हम जो प्रश्न आपको बताएंगे वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको तैयारी कीजिए, ठीक है ना। मतलब जितने प्रश्न हम आपको तैयारी करा रहे हैं वो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। अगर आपने सभी प्रश्न तैयार कर लिए तो त्रिकोणमितीय अध्याय से आपको पेपर में सभी प्रश्न जो हम आपको समझाएंगे वहाँ से आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको हम तैयारी करा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन की जो पूछे गए प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न, आज का प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पे लिया है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, मतलब दिया गया है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो आपको a और b का मान निकालना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हमको गिवन है। जो चीजें हमको गिवन है सबसे पहले उनको हम गिवन कर लेते हैं, मतलब जो चीजें हमको दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, लिखा है साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इक्वल टू दिया है 1/2 और यहाँ पे दूसरा जो हमको दिया गया है वो दिया गया है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। मतलब साइन a माइनस बी की वैल्यू भी हमको 1/2 दी गई है और cos a प्लस बी की वैल्यू भी हमको 1/2 दी गई है। और यहाँ पे आपको a और b का मान निकालना है, मतलब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a और b की। तो a और b के मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान समझना, हम आपको जैसे सिखाएंगे वैसे आपको वर्क करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे साइन a माइनस बी की वैल्यू क्या दी गई है, 1/2 दी गई है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि यहाँ पर साइन है, यदि यहाँ पर साइन है तो आपको साइन की सारणी में देखना है कि 1/2 किसका मान होता है। मतलब साइन है ना, तो साइन की सारणी देखनी, कोई और सारणी मत देख लेना कि cos tan देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन है तो साइन की सारणी में आपको देखना है, आपने पढ़ा होगा साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसी वैल्यू आपने याद की होगी, है ना। तो उसी में देखना है आपको, उसी सारणी में कि 1/2 साइन में किसका मान होता है। तो आपने देखा होगा कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे साइन 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 साइन में ही साइन 30 का मान है, इसलिए इसके स्थान पे लिख देंगे। तो जाएगा साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30, ये साइन 30 का मान है इसलिए साइन 30 लिख दिया। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू निकल के आएगा 30 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे cos a प्लस बी दिया गया है, तो cos की सारणी में देखेंगे कि 1/2 किसका मान होता है। अब cos है तो cos में देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा cos 60 की वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे cos 60। तो यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस बी, ये हमारा cos है, cos a प्लस बी और इसके स्थान पे हो जाएगा cos 60, ठीक। ये सब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक, तभी आप कर पाओगे। तो वैल्यू आप याद कर लीजिए, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी कितना आएगा, इक्वल टू 60। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस प्रकार से आपको वर्क करना है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणनखंड विधि, ये तीनों विधि आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ b किस रूप में है, माइनस में है, और यहाँ b किस रूप में है, प्लस में, और यहाँ a प्लस में, यहाँ भी a प्लस में। तो आपने पढ़ा होगा कि जो समान चिन्ह होते हैं, तो समान चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं। अगर हम यहाँ पे a को यहाँ पे हटाना चाहें तो यहाँ पे दोनों क्या है, समान है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा, यानी समीकरण को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन यदि b को लेकर चलें तो b माइनस में, यहाँ b प्लस में, तो इसको हम जोड़ सकते हैं, यानी जोड़कर भी हम इसको हल कर सकते हैं और घटाकर भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे b माइनस में, b प्लस में, तो हम b को ही घटा रहे हैं, तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह होंगे ना, प्लस माइनस, विपरीत चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण नंबर 1 प्लस 2 से, मतलब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखा है a माइनस का b इक्वल टू कितना है 30
और यहाँ पे नीचे लिखा है a प्लस का b इक्वल टू 60, मतलब समीकरण नंबर 2 में a प्लस बी इक्वल टू 60। और यहाँ पे आपको लाइन खींचना है और यहाँ पे लिखना है जोड़ने पर। ठीक, इस प्रकार से करना है आपको। अब जोड़ने पर क्या होगा, ये b माइनस में b प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 2a, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये गुणे में नीचे आएगा बटे में हो जाएगा, जो चीज़ गुणे में होती है बटे में हो जाती है, बटे 2, a बराबर कितना आएगा 45, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 45। इस प्रकार से हमने a का मान कितना निकाला 45 निकाल लिया। ठीक, अब हमको b का मान निकालना है, तो a का मान क्या करेंगे, किसी समीकरण में, चाहे आप 1 में चाहे 2 में, कहीं पर भी आप रखकर b का मान निकाल सकते हो। तो देखिए मेरा आपसे सजेशन है कि आप देखिए आप कहीं पर रख सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान समझना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कैलकुलेशन पुअर होता है, मतलब वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप हमेशा वैल्यू प्लस वाले में रखना। देखो यहाँ पे माइनस में, यहाँ प्लस में, तो हमेशा प्लस वाले में रखना। ऐसा हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि जिनका कैलकुलेशन नहीं स्ट्रांग है, अब प्लस में इधर फटाक से कर दोगे आपका हल हो जाएगा, लेकिन यहाँ रखोगे तो ऐसे बहुत दिक्कतें आती हैं। लोग एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, तो वहाँ पर उनको दिक्कत हो जाती है। ऐसा उन लोगों के लिए ना जिनका कैलकुलेशन नहीं स्ट्रांग है। बाकी जिनका स्ट्रांग है वो यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, आंसर उतना ही निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम a का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर आप a का मान समीकरण नंबर 2 में रख के आप b का मान निकाल लो। तो लिखोगे a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ पे 2 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a के स्थान पे हो जाएगा हमारा कितना 45, तो हो जाएगा 45। a के स्थान पे देखो यहाँ पे निकाला, रख दिया, प्लस का b इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। अब b की वैल्यू निकालना है तो प्लस का 45 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब 60 में से हम 45 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो इस प्रकार से a व b के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो a का मान कितना आया 45 आया और b का मान कितना आया 15 आया। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। एक अच्छा प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, इसलिए आप इसको अभ्यास कई बार कीजिए। और फिर हम आपसे मिलेंगे इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट क्वेश्चन से जो कि इंपॉर्टेंट होगा। सभी प्रश्न आपको वैसे करा ही रहे हैं, ठीक है ना, कि प्रश्न पूछे गए हों कहीं ना कहीं, तो आप इसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाला प्रश्न आप देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।